कभी नोटिस किया है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कितनी बार झूठ बोलता है? और सबसे खतरनाक बात क्या है, तुम उसे सच मान लेते हो। यहीं से पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बाहर की रियलिटी से नहीं, तुम्हारे अंदर चल रही स्टोरी से बनती है। अब सोचो, अगर स्टोरी ही गलत हो तो लाइफ सही कैसे होगी? तुम कहते हो मैं केपेबल नहीं हूं, दिमाग बोलता है तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, और तुम बिना क्वेश्चन किए उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन सच क्या है? ये थॉट्स तुम्हारे नहीं हैं, ये बस रैंडम पैटर्न्स हैं जो सालों से तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। बचपन से, लोगों की बातों से, फेलियर से, फियर से, धीरे धीरे तुमने उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब एक सिंपल सवाल, अगर कोई और इंसान तुम्हें बोले तो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम क्या करोगे? तुम आर्ग्यू करोगे, तुम प्रूव करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब वही बात तुम्हारा दिमाग बोलता है तो तुम चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारा माइंड हमेशा सही होता है। और यही इल्यूजन है, यही ट्रैप है, यही वो चीज है जो तुम्हें पीछे रोक रही है। असल में तुम्हारा माइंड एक टूल है, मास्टर नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? टूल तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम बस उसके पीछे पीछे चल रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर थॉट को ब्लाइंडली मानना बंद कर दो तो क्या होगा? तुम सडनली रियलाइज करोगे कि तुम्हारे 80% थॉट्स बिल्कुल यूजलेस हैं। कुछ पास्ट से जुड़े हैं, कुछ फ्यूचर के डर से, और कुछ बस बिना मतलब के नॉइस हैं। और यही नॉइस तुम्हारी क्लैरिटी को खत्म कर देता है। तुम सोचते हो मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच ये है तुम्हारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ नहीं। अब यहीं से चेंज शुरू होता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर थॉट ट्रूथ नहीं होता, तब तुम पहली बार अपने माइंड से थोड़ा दूर खड़े होते हो और ऑब्जर्व करते हो, ये मैं नहीं, ये बस मेरे थॉट्स हैं। और ये रियलाइजेशन सिंपल लगती है, लेकिन यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। क्योंकि जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम वो नहीं हो। अब अगला स्टेप क्या है? ये समझना कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें रोकना नहीं है, बस उन पर बिलीव करना बंद करना है। क्योंकि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा उन्हें सच मान लेना। और जब ये हैबिट बदलती है तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, तुम काम रहना शुरू करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेने लगते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। तुम्हारा माइंड सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, कभी कभी वो तुम्हें एक ऐसी फेक रियलिटी में डाल देता है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। और अगला स्टेप यही है, उस इल्यूजन को पहचानना। और यही वो इल्यूजन है जो तुम्हें हर दिन धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। तुम्हें लगता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, लेकिन सच ये है, तुम ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर बिलीविंग कर रहे हो। हर थॉट को पकड़ लेना, हर फीलिंग को सच मान लेना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब जरा ध्यान से समझो, जब तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, जैसे लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है? कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, फिर भी तुम उसे सच मान लेते हो। और फिर तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। तुम ऑकवर्ड हो जाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो तुम्हारा माइंड तुम्हें बना रहा है, यानी एक फेक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब सोचो, अगर तुम हर बार ये क्वेश्चन कर दो, क्या ये थॉट 100% सच है, तो क्या होगा? तुम्हें पता चलेगा 90% टाइम आंसर होगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम क्वेश्चन ही नहीं करते, तुम बस रिएक्ट करते हो। और यही ऑटोमेटिक रिएक्शन तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर थॉट के बीच बस 2 सेकंड का गैप बना दो, बस 2 सेकंड रिएक्शन से पहले, तो क्या होगा? तुम सडनली कॉन्शियस हो जाओगे। तुम देख पाओगे कि तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है, और तब तुम्हारे पास चॉइस होगी, रिएक्ट करने की या इग्नोर करने की। और यही पावर है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि अभी तुम
ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हो। माइंड कुछ भी बोले तुम फॉलो कर लेते हो। अब एक और डीप बात समझो, तुम्हारा माइंड हमेशा ड्रामा क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसे साइलेंस पसंद नहीं है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ एनालाइज करना है, कुछ इमेजिन करना है। और जब कुछ नहीं होता तो वो खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। यानी तुम्हारी आधी प्रॉब्लम्स रियल नहीं है, क्रिएट की हुई हैं, और तुम उनसे जेन्युइनली सफर कर रहे हो। अब यहीं पर गेम बदलता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि माइंड का काम सोचना है, लेकिन तुम्हारा काम हर सोच को सीरियस लेना नहीं है, तब तुम धीरे धीरे फ्री होना शुरू करते हो। अब तुम्हें हर थॉट डिस्टर्ब नहीं करेगा, हर सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम अंदर से स्टेबल बनोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं। और जैसे जैसे ये क्लैरिटी बढ़ती है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता जाता है, एंजाइटी कम होने लगती है, और तुम पहली बार प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, क्योंकि सिर्फ थॉट्स को पहचानना इनफ नहीं है। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि क्यों कुछ थॉट्स बार बार आते हैं और तुम्हें छोड़ते ही नहीं। क्यों कुछ बातें तुम्हें सालों तक परेशान करती रहती हैं। और असली कंट्रोल वहीं से शुरू होता है, जहां तुम ये समझते हो कि कुछ थॉट्स बार बार क्यों आते हैं, क्यों कुछ बातें तुम्हारे दिमाग से निकलती ही नहीं। सच सुनना है, क्योंकि तुम उन्हें जाने ही नहीं देते। तुम सोचते हो कि मैं इन थॉट्स से परेशान हूं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम उन्हें पकड़े हुए हो, बार बार रीप्ले कर रहे हो, उसी बात को, उसी सिचुएशन को, उसी दर्द को फिर से जी रहे हो। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक रूम है और हर थॉट उस रूम में आने वाला एक गेस्ट। कुछ गेस्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बुरे गेस्ट्स को भी घर में परमानेंटली रहने देते हो। तुम उन्हें बाहर जाने ही नहीं देते, बल्कि उनके साथ बैठकर बार बार वही बातें करते रहते हो। और धीरे धीरे वो गेस्ट तुम्हारा रूममेट बन जाता है, और फिर तुम्हें लगता है ये थॉट मेरा हिस्सा है। लेकिन सच क्या है? कोई भी थॉट परमानेंट नहीं होता। हर थॉट का नेचर है आना और चले जाना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे पकड़ लेते हो, उससे अटैच हो जाते हो, और यही अटैचमेंट तुम्हें अंदर से ड्रेन कर देता है। अब एक डीप ट्रुथ समझो, तुम्हें थॉट्स हर्ट नहीं करते, तुम्हारा अटैचमेंट हर्ट करता है। किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात 10 सेकंड की थी, लेकिन तुम उसे 10 दिन तक सोचते रहते हो। अब पेन किसने क्रिएट किया? उस इंसान ने या तुमने? यहीं पर गेम बदलता है। जब तुम ये रियलाइज करते हो कि मैं अपने दर्द का क्रिएटर खुद हूं, तब तुम्हारे पास पावर आ जाती है। अब सवाल यह है, इस अटैचमेंट को छोड़ा कैसे जाए? सिंपल आंसर है, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब भी कोई थॉट आए, बस उसे देखो, जज मत करो, फाइट मत करो, बस उसे आने दो और जाने दो। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुमने सालों से हैबिट बना रखी है हर थॉट में इन्वॉल्व होने की। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होना शुरू करेगा, और एक दिन तुम ये नोटिस करोगे कि थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे। यानी तुम ऑब्जर्वर बन चुके हो। और यही वो स्टेट है जहां असली फ्रीडम है, क्योंकि अब कोई भी थॉट तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी सिचुएशन तुम्हें अंदर से हिला नहीं सकती। तुम स्टेबल हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो। लेकिन यहां एक और ट्रैप है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और वो ये है कि कभी कभी तुम थॉट्स को छोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें दबा देते हो। और यही सप्रेशन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जो चीज दबती है वो खत्म नहीं होती, वो और स्ट्रांग होकर वापस आती है। और अगला स्टेप यही है, डिफरेंस समझना, लेटिंग गो और सप्रेशन के बीच। और यही सबसे खतरनाक जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, लेकिन असल में उन्होंने उन्हें दबा दिया होता है। और दबा हुआ थॉट कभी खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है और फिर एक दिन एक्सप्लोड कर जाता है। अब फर्क समझो सप्रेशन और लेटिंग गो में। सप्रेशन क्या है? जब कोई थॉट आता है और तुम उसे फोर्सफुली हटाने की कोशिश करते हो, तुम खुद से कहते हो ये नहीं सोचना, ये गलत है, और उसी मोमेंट
तुम उस थॉट को और पावर दे देते हो, क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो वो और स्ट्रांग हो जाती है। अब लेटिंग गो क्या है? जब वही थॉट आता है और तुम बस उसे देखते हो, ना उसे पुश करते हो ना उसे पकड़ते हो, बस उसे रहने देते हो, और धीरे धीरे वो खुद ही डिसॉल्व हो जाता है। यानी ना फाइट ना अटैच, बस ऑब्जर्व। यही फर्क है और यही मास्टरी है। अब एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हें किसी ने इंसल्ट कर दिया। अब माइंड तुरंत रिएक्ट करेगा, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं उसे दिखाऊंगा। अब अगर तुम सप्रेशन करोगे तो तुम बाहर से शांत रहोगे, लेकिन अंदर गुस्सा जलता रहेगा, और वो गुस्सा कभी न कभी किसी और जगह निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम नोटिस करोगे, हाँ ये एंगर है, ये थॉट है, और जैसे ही तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, क्योंकि अब तुम उसे फ्यूल नहीं दे रहे। अब एक और डीप बात, तुम्हारा माइंड हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है, उसे सर्टेनिटी चाहिए, उसे आंसर्स चाहिए, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है। और जब ये दोनों क्लैश करते हैं तब एंजाइटी पैदा होती है। तुम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, और फिर माइंड स्टोरीज बनाता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज, फियर, डाउट, और तुम उन स्टोरीज में खो जाते हो। लेकिन सच क्या है? फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे माइंड की इमेजिनेशन है, और तुम उस इमेजिनेशन से डर रहे हो। अब सोचो, अगर तुम प्रेजेंट में रहना सीख जाओ तो क्या होगा? ना पास्ट डिस्टर्ब करेगा ना फ्यूचर डराएगा, बस शांति होगी, क्लैरिटी होगी। लेकिन प्रेजेंट में रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि माइंड को साइलेंस पसंद नहीं, उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। और जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगती है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो, और यही डिफरेंस है रिएक्टिंग और लिविंग में। लेकिन अभी भी एक आखिरी लेयर बाकी है, सबसे डीप लेयर, जहां तुम ये समझते हो कि तुम थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। और जब ये रियलाइजेशन फुली क्लियर हो जाती है तो लाइफ कंप्लीटली बदल जाती है। तब एक अजीब सी शांति अंदर पैदा होती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी शुरू होता है, क्योंकि दिमाग तुरंत सवाल करता है, अगर मैं थॉट्स नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन? और यही वो सवाल है जो तुम्हें अंदर की गहराई तक ले जाता है। अब ध्यान से समझो, अभी तक तुमने अपनी पहचान बनाई थी अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग से, अपने पास्ट से। तुम कहते थे मैं ऐसा हूं, मेरा नेचर ऐसा है। लेकिन क्या ये सच में तुम हो, या बस तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है? क्योंकि अगर तुम सच में अपने थॉट्स होते तो तुम उन्हें चेंज नहीं कर पाते, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम अपने माइंडसेट को बदल सकते हो, अपनी आदतें बदल सकते हो। तो इसका मतलब तुम थॉट्स से अलग हो। अब इमेजिन करो, तुम एक आसमान हो और तुम्हारे थॉट्स बस बादल हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफानी। लेकिन क्या आसमान बदलता है? नहीं, वो हमेशा वैसा ही रहता है। बस बादल आते हैं और चले जाते हैं। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम खुद को बादल समझ लेते हो। तुम सोचते हो मैं ही ये गुस्सा हूं, मैं ही ये डर हूं, जबकि सच ये है तुम वो स्पेस हो जहां ये सब हो रहा है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, तुम्हारा रिलेशनशिप बदल जाता है अपने थॉट्स के साथ। अब तुम उन्हें सीरियस नहीं लेते, अब तुम हर इमोशन में डूबते नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हो और फिर जाने देते हो। यानी तुम फ्लो में आ जाते हो। अब लाइफ हैवी नहीं लगती, अब हर छोटी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अब तुम जानते हो ये भी गुजर जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहां एंजाइटी खत्म होने लगती है, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है, और तुम पहली बार हल्का महसूस करते हो। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ये कोई वन टाइम रियलाइजेशन नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर दिन, हर मोमेंट तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं ये थॉट नहीं हूं, क्योंकि माइंड बार बार कोशिश करेगा तुम्हें वापस खींचने की, ओल्ड पैटर्न्स में, ओल्ड आइडेंटिटी में। लेकिन अब फर्क यह है कि तुम अवेयर हो। अब तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे,
अब तुम चूज करोगे और धीरे धीरे ये अवेयरनेस तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगी और तब लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, बिना फोर्स के, बिना स्ट्रगल के। लेकिन अभी आखिरी स्टेप बाकी है, सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, जहां तुम ये सीखोगे कि डेली लाइफ में इस अवेयरनेस को कैसे यूज करना है ताकि सिर्फ समझ ही नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो। और यही सबसे आखिरी स्टेप है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं, लेकिन जीना शुरू नहीं करते, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब तुम्हें यह सब डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, कोई एक्सट्रीम चेंज नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद को पकड़ना है। जब माइंड भटकता है तुम उसे पकड़ो, जब नेगेटिव थॉट आता है तुम उसे पहचानो, जब इमोशन ओवरपावर करता है तुम रुक जाओ बस 2 सेकंड और खुद से पूछो, क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं? यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यहीं से तुम ऑटोमेटिक मोड से कॉन्शियस मोड में आते हो। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन ऐसे 10-15 मोमेंट्स पकड़ लेते हो जहां तुम पहले रिएक्ट करते थे और अब कॉन्शियसली चूज करते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी आदत बदल जाएगी, फिर तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी और फिर तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। यही असली मतलब है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो हर उस इंसान के लिए काम करता है जो ऑनेस्टली अप्लाई करता है। अब एक आखिरी सच, तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, कभी कभी फिर ओवरथिंकिंग होगा, कभी फिर इमोशंस ओवरपावर करेंगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम उसमें खोओगे नहीं, तुम वापस आ जाओगे। और यही प्रोग्रेस है, यही ग्रोथ है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम वही पुराने पैटर्न्स फॉलो करोगे या फिर आज से एक नया वर्जन जीना शुरू करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं लगा बल्कि अंदर कुछ हिलाया है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे एल्गोरिदम नहीं, तुम्हारी इंटेंशन एक्टिवेट होती है। लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यहाँ तुम्हें वो क्लैरिटी मिलती है जो तुम्हें खुद से जोड़ती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनाती है। और कमेंट में लिखो वो एक थॉट जिसे तुम आज से पकड़ना छोड़ने वाले हो। एक लाइन, लेकिन सच में लिखना, क्योंकि वहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब अगर तुम सच में इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप समझना चाहते हो तो एक काम करो, एज अ मैन थिंकeth इस किताब को पढ़ो, लेकिन वैसे नहीं जैसे लोग पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, बल्कि धीरे धीरे, हर लाइन को अपने लाइफ से कनेक्ट करके, क्योंकि ये किताब तुम्हें नई बातें नहीं सिखाती, ये तुम्हें तुम्हारा सच दिखाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस देखना चाहते हो, उसे ऐसे खोलना जैसे तुम खुद को समझना चाहते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हें जिंदगी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच बदलनी है, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा।